अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के एनालिसिस के बारे में, जो कि हम देखेंगे कि इस वक्त मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं। हम टेक्निकली दोनों लेवल्स को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें बाई की अपॉर्चुनिटी वेल मिल रही है या सेल की। तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी तरफ से आपको कैशबैक भी मिलेगा। कैशबैक के लिए रजिस्टर करने के बाद हमें व्हाट्सएप पर रब्ता लाजमी करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास डे वन का चार्ट ओपन है गोल्ड का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इस वक्त चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है, मार्केट में। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट जो है अभी तक उसने दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा जब मार्केट इस एरिया को क्रॉस करेगी। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देखें कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टेस्ट किया है फरवरी में। और इसके बाद हम H4 में चलते हैं। H4 में हम देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं। जैसे कि आपको मालूम है, ये वाली जो मूव थी ये ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, यहाँ पर सबसे पहले है ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है जी, अ, और इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने जो है टेस्ट कर लिया था। मार्केट ने इसको टेस्ट इस तरह किया था कि ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर था जी। आप ये भी सीख लें कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट जब नीचे आई है तो यहाँ पर हमारे पास H4 में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, और इससे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जस्ट इसका 50% जो है वो ब्रेक किया है। और अगर आपने एंट्री लेनी होती तो यहाँ पर आप इसके 50% पर एंट्री ले सकते थे। लेट्स सपोज कि यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं और इसका हाई जो है आपका टेक प्रॉफिट होता, और आप जो है 6 की रेशो से जो है आप एंट्री ले सकते थे। ठीक है, इस तरह मार्केट में आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, अब हम इसको देखते हैं। अभी हमारे पास जो यहाँ पर मूव है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी जो है सबसे पहले यहाँ पर एक चेंज ऑफ करैक्टर है जी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ पर जो है एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, ये हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं 2 आवर में। ठीक है, 2 आवर में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेम सिनेरियो है। यहाँ पर हमारा जो है ये जो है इस एरिया से जो है वो मिलके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है हमारा इस वक्त के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल पिक्चर में हमारे पास यहाँ पर जो है अप साइड ट्रेंड इस वक्त फुल टॉप पर चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो स्पाइक नीचे आई थी, अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर जो है कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं हमें दिख रहा, लेकिन हमारे पास H1 में जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक था। ठीक है, इसको मार्केट ने टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद मार्केट अप गई है। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेल या बाय की, जो भी है तो इसको हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया जो है ये एक चेंज ऑफ करैक्टर एरिया है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया था मार्केट में। इसके बाद अभी तक हमारे पास जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हमारे पास अप ट्रेंड है, और यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करैक्टर भी 1 आवर में हो चुका है। अब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आया वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया था, इसके पीछे हमारे पास ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया मौजूद है। ठीक है जी, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा जो है एक सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से जो है हम मार्केट को सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल किस तरह करेंगे हम ये देखते हैं। हम इसके एज के पीछे, यानी कि इसके 50% से भी पीछे जो है हम एंट्री लेंगे, क्योंकि रिस्क हमने कम रखना है, क्योंकि ये हम ट्रेंड के ऑपोजिट एंट्री बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस जो है हमारा इससे पीछे होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के, और यहाँ से हम जो है इसको सेल कर सकते हैं, और टेक प्रॉफिट हमारा ये वाला एरिया होना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारे पास सेल साइड की अपॉर्चुनिटी में कौन सी
ट्रेड कहाँ से बन रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं 30 मिनट में और इसको भी रीड करते हैं कि अगर हमारे पास कोई बाय की अपॉर्चुनिटी बन रही है तो वो कैसे और कहाँ से। यहाँ पर भी हम एक स्ट्रक्चर रीड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ठीक है जी। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है कोई ऑर्डर ब्लॉक है और क्या वो रीटेस्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ये वाला, ठीक है जी। ये ऑर्डर ब्लॉक इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो देखें, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली होगी जिस दिन हमने एंट्री दी थी आपको फ्राइडे को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो है इस लेवल पर जो है हमें आपसे बाय करवाया था, ठीक है। और यहाँ तक मार्केट ने जो है हमें टेक प्रॉफिट भी दिया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने एंट्री क्यों ली थी। यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था और यहाँ पर हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो यहाँ से जो है मैंने बाय की एंट्री बनाई थी और अब अगेन हमारे पास यहाँ पर जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ नीचे ब्रेकआउट ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से जो है हम एक बाय की एंट्री बना सकते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आपको यहाँ पर मंडे वाले दिन कौन कौन सी एंट्री मिल सकती हैं। अब हम देखते हैं बिगर टाइम फ्रेम में, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर H4 का टाइम फ्रेम ओपन है और यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास ऑलरेडी जो है यहाँ पर एक ट्रेड इन है, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म में आप देखें तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास यहाँ पर मार्केट जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पर आई थी इस एरिया पर, ठीक है। और यहाँ से समझ लें कि आप जो है ऑलरेडी एक सेल बाय साइड ट्रेड में जो है ऑलरेडी आप एक ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, जिसका जो हतमी टारगेट होगा ये वाला एरिया होगा, ठीक है जी। और आप देखें कि हमने जो एंट्री बनाई है इसके अंदर जब मार्केट जो है वो एक मूव बनाती है इस तरह, ठीक है, हम उसके अंदर रह के ही हम अपनी एंट्रीज फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो यहाँ आपके लिए एक रेडी एंट्री है। आप यहाँ से भी अगेन दोबारा एंटर हो सकते हैं जब मार्केट जो है इस एरिया का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। और अगर आप ऑलरेडी इसमें इन है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट जो है एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट जो है वो अप साइड जाएगी या फिर ये एरिया को जो है वो रिजेक्ट कर सकती है, एक नीचे मूव बना सकती है, इसके बाद दोबारा अप साइड बना सकती है, ठीक है। आई होप के दोनों साइड जो है आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारे पास 3 एंट्रीज बन गई टोटल, ठीक है। एक ये हमारे पास ये जो लॉन्ग टर्म में चल रही है, ठीक है जी, जो ऑलरेडी चल रही है जिसमें आप मे बी एंटर हो चुके हैं। और इसके बाद हमारे पास ये एक सेल साइड की एंट्री है और ये एक बाय साइड की एंट्री है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप फॉरेक्स में नए हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इंडिया और पाकिस्तान के लिए बेस्ट ब्रोकर्स दिए गए हैं, तो उनके ज़रिए जो है आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको हम कैशबैक भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अकाउंट ओपन करने के बाद हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आप IB हैं तो हम बेस्ट रिबेट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।